दोस्तों, आजकल मॉडर्न इंजीनियरिंग हमारे होश उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या फिर एफिल टावर। वैसे अगर हमें शानदार इंजीनियरिंग की बात करें तो ताजमहल भी किसी से कम नहीं है, पर ये सभी नायाब मॉन्यूमेंट्स आपको जमीन पर बनी हुई दिख जाएंगी। लेकिन जब बात अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की आती है तो किसी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हम सभी अक्सर इस कश्मकश में रहते हैं कि कैसे पानी के अंदर इस तरह की चीजें बनकर तैयार हुई होगी। और इसी वजह से आपकी कश्मकश को दूर करने के लिए आज हम हमारी वीडियो में कुछ ऐसी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी चीजें आपको बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा कर रख देंगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहना, ये वीडियो आपको आज जरूर कुछ नया सिखा कर जाएगी। वाइन फार्म एट सी। चलिए सबसे पहले ही आपके होश उड़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई तरह के अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन 2016 में जर्मनी ने कुछ अलग करने की सोची, जहां वो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। और समुद्र से तेज हवाएं भला कहां चलती है, इसी चीज का फायदा उठाकर जर्मनी ने समुद्र के अंदर विंड फार्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि वो इससे ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सके। क्योंकि इस फार्म में 67 टरबाइन्स मौजूद थे जो कि 402 मेगावाट की एनर्जी बना सकते थे। और हम आपको बता दें कि 1 मेगावाट में मिलियन वाट होते हैं और आपके घर का बल्ब 100 वाट में जल जाता है। यानी कि अगर हम साफ शब्दों में कहें तो इसकी वजह से लाखों घरों में बिजली पहुंच सकती थी। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जिसका समाधान इंजीनियरों को निकालना था। इसी वजह से उन्होंने कुछ ऐसी जायंट पाइप्स को इस फार्म में लगाया जो कि विंड फार्म में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंटेन कर सके और पानी से भी उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हालांकि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, और इसी वजह से इसे पूरा कर लिया गया। पियर रिस्टोरेशन। अच्छा चलिए बताइए, क्या चीज ज्यादा आसान है, पानी के अंदर घाट बनाना या फिर बने हुए घाट को पूरी तरह से रिस्टोर करना? सोच समझकर बताना, क्योंकि सब चीजें अगर बिगड़ जाए तो उन्हें दोबारा बनाने में और ज्यादा मेहनत लगती है। और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का भी कुछ यही हाल है। इसी वजह से जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में सालों पहले बने पानी के घाट का हाल बेहाल हो गया तो इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि घाट पुराना होने की वजह से उस पर भारी मशीनें नहीं चलाई जा सकती थी। जितना भी कंस्ट्रक्शन करना था वो काफी सोच समझकर और संभल कर करना था। इसी वजह से इंजीनियर्स ने मॉडर्न इक्विपमेंट्स का सहारा लेने की कोशिश की, जिसमें कई सारे डाइवर्स ने पानी के अंदर जाकर सारी रिपेयरिंग का काम पूरा किया, वो भी बहुत ही बेसिक टूल से। ऐसे में ये बात पक्की है कि जब इस तरह की मुश्किल सिचुएशन आती है तो बेसिक चीजें ही काम आती है। ऐसे में 4 साल और $34 मिलियन के खर्च के बाद मेलबर्न में मौजूद इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया और घाट को लोगों के लिए वापस से खोल दिया गया। कॉफर डैम। आप अक्सर अपने दांतों की समस्या से परेशान होकर डेंटिस्ट के पास जाते होंगे, और अगर आप कभी नहीं गए तो मिठाई बांटिए, क्योंकि वाकई में आप काफी खुशकिस्मत हैं। पर जो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं उन्हें ये पता होगा कि कैसे वो जिस दांत में दर्द है उसे छोड़कर बाकी पूरे मुंह में एक शील्ड जैसी लगा देते हैं। हमें पता आप यही सोच रहे होंगे कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का दांतों से भला क्या लेना देना, तो हम आपको बता दें कि उसी टेक्निक को अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बस यहाँ पर शील्ड की जगह कॉफर डैम को प्रयोग में लाया जाता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए पानी के अंदर कोई ब्रिज बनाना है, जो कि बनते ही हैं। अब इस तरह के ब्रिज बनाने में जाहिर सी बात है वर्कर डाइविंग सूट पहनकर तो पानी में काम करेगा नहीं, और इसी वजह से इस तरह का गोल बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो वाटर प्रूफ होता है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर वर्कर्स अपना बाकी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करते हैं, जहां आप इसे एक शील्ड की तरह समझ सकते हैं जो वर्कर्स को पानी में होने के बावजूद भीगने नहीं देता। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रेक वाटर। दोस्तों, ब्रिज और घाट वगैरह में सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन आपका इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने लेगो गेम के पजल को सेट करके रख दिया हो। पर दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसे मस्ती में नहीं बनाया गया, बल्कि इसे बनाने का एक कारण है, और वो ये कि लेगो पजल से बने सांप की पूंछ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर असल में एक पियर यानी कि घाट है, जो कि समुद्र में काफी किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, ताकि ये समुद्र की लहरों से साइड के एरिया को बचाया जा सके। हालांकि इसे बनाने में काफी मेहनत लगी, जिसकी वजह से कई सारे स्टेजेस में इसे बनाया गया। सबसे पहले पानी के ऊपर एक फ्लैट एरिया तैयार किया गया, जिसकी फाउंडेशन कंक्रीट की थी, और फिर इसके ऊपर इस तरह के कंक्रीट स्ट्रक्चर लगाए गए
ताकि पूरा सेटअप ढंग से हो जाए और समुद्र की लहरों को तोड़ा जा सके, क्योंकि समुद्र की लहरें इतनी तेज होती हैं कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर न बनाया जाए तो वो रुकने वाली नहीं है। इसलिए अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का काम माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। फ्लड प्रोटेक्शन। अभी अभी हमने आपको ये बताया कि कैसे पानी की लहरें इतनी तेज होती हैं कि सब कुछ तबाह कर सकती हैं, और उसी से बचने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन एरिया की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि चीजें समान रूप से चलती रहें, वरना पानी की लहरों का वाकई में कोई भरोसा नहीं है। और इसी वजह से जैसे हम बीच पर जाकर वहां की रेत से कुछ ना कुछ बनाने लगते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, पर बहुत ही बड़े पैमाने पर, ताकि समुद्र से आती हुई तेज लहरों को रोका जा सके। हालांकि इस तरह के बैरियर बनाने के लिए शुरुआत में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि इससे पहले स्टेज में पानी की लहरें काम करने में काफी ज्यादा दिक्कतें देती है, जिस वजह से पत्थरों का सेटअप किया जाता है ताकि पानी की लहरों को काम के बीच में आने से रोका जा सके। और फिर जब बैरियर थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है तो बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे आसान होती चली जाती हैं। लेकिन ये काम वाकई में जरूरी होता है, क्योंकि कई बार कई जगहों पर पानी की लहरें वाकई में रौद्र रूप लेकर आती हैं, और फिर करीब 6-7 महीने के लगातार काम के बाद एक पत्थर वाली दीवार बनकर तैयार हो जाती है, जो आसपास के एरिया को पानी के रौद्र रूप से बचा सकती है। ब्रिज इन द यूएसए। चलिए दोस्तों, अमेरिका के इस ब्रिज पर नजर डालते हैं, जिसे बनाने के लिए बिल्डर्स को काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि इस नदी के ऊपर बना पहला ब्रिज पूरी तरह से खराब हो गया था और कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसी वजह से सन 2000 की शुरुआत से ही इस ब्रिज का काम शुरू हो गया। हालांकि ये कोस्टल एरिया कई सारे इनहैबिटेंट स्पीशीज से भरा पड़ा है। ऐसे में एनिमल एक्टिविस्ट की नजर इस ब्रिज पर बनी हुई थी, इसलिए प्रोजेक्ट काफी ज्यादा समय तक चला, क्योंकि बनते वक्त इसमें कई सारे बदलाव किए गए ताकि किसी भी तरह की स्पीशीज को कोई दिक्कत ना हो और पानी के ऊपर यह ब्रिज भी आराम से बन जाए। जिसके बाद 2014 में मिनीसोटा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इसका परफेक्ट सोल्यूशन मिल गया, जहां इस ब्रिज को बनाने के लिए ऐसा डिजाइन सोचा गया जिसकी वजह से कम सपोर्ट की जरूरत पड़े और एनवायरनमेंट को भी उससे कोई नुकसान न पहुंचे, जो कि बिल्कुल शानदार आइडिया साबित हुआ, जिसका रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं। इस डिजाइन की वजह से इसे पानी में बहुत कम सपोर्ट लेना पड़ा, और ये सब कुछ एक परफेक्ट आइडिया की वजह से हो पाया। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग जरूर कर लें, क्या पता आपका काम भी इतने स्मार्ट तरीके से हो पाए। ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। चलिए दोस्तों, अब अंत में इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे समुद्र के अंदर इस तरह के ऑयल प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार किए जाते हैं। और इस तरह के कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए चलिए दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म की तरफ अपनी नजर घुमाते हैं, जो कि मैक्सिको में मौजूद है। दोस्तों, सैकड़ों इंजीनियर्स ने इस ऑयल प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो और ये सही से बन जाए। डिजाइनिंग के बाद 2 फुटबॉल फील्ड जितना चौड़ा ये ऑयल प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी शुरू की गई, जिसकी तैयारी में काफी लंबा समय लगा, जो कि बाकी ऑयल प्लेटफॉर्म में लगने वाले समय से दुगुना था। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं काम करने में काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रही थी। उसके अलावा एक एक चीज पर नजर रखनी जरूरी थी, क्योंकि अगर एक पाइप का भी सिलेक्शन गलत हो जाता तो चीजें काफी ज्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन सभी टीम मेंबर्स के एफर्ट्स ने इस काम को लगभग पॉसिबल बना दिया। इसलिए काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद इस बड़े से ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाकर तैयार कर लिया गया, जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के काम जिन्हें करना वाकई में मुश्किल होता है, क्योंकि जमीन पर चीजें नॉर्मल कंडीशन में होती है, जबकि पानी में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की ही होती है। बाकी सारी दिक्कतें तो आती रहती हैं, लेकिन उन सभी चीजों से लड़ने के बाद जब इस तरह की नायाब चीजें हमारे सामने तैयार होती हैं तो उन्हें देखने का मजा ही कुछ और होता है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताना। ऐसे ही शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।